मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कई सारे भक्त ऐसे हैं, जब वो मेरी शरण में आते हैं, जब उन्हें मुझ पर विश्वास होने लगता है, धीरे धीरे वह मेरी ओर खींचे चले जाते हैं। उनकी यह एक शिकायत मुझसे साधारणतः होती है। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं, बाबा अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, अब तो मैं आपका बच्चा हूँ, तो फिर मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं? मुझे हर दिन नई तरह की समस्या क्यों घेरने आती है बाबा? मैं अब और ज़्यादा तकलीफ़ में क्यों हूँ मेरे बाबा? मैं अपने उन प्यारे भक्तों से यह कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने हर बच्चे से प्रेम करता हूँ, मैं उन्हें दुख कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकता। तुम अपने बाबा के कारण कष्ट नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पुराने कर्मों का अब आकलन हो रहा है। तुम्हारे प्रारब्ध के कारणवश तुम्हारे जीवन में यह कष्ट आ रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, यह जरूर है कि मेरी शरण में आने के बाद ही तुम्हें कष्ट आ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह प्रारंभिक कष्ट है। जीवन भर मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए उनके प्रारब्धानुसार मैं उनके पिछले कर्मों की सफाई कर रहा हूँ। इस दौरान मैं तुम्हारे अधिकांश कष्टों को तो अपने ऊपर ही ले लेता हूँ। तुम्हें बस थोड़ा सा ही कष्ट उठाना पड़ेगा मेरे बच्चे। इस कार्मिक सफाई के दौरान बहुत सारे मेरे बच्चे घबराकर मेरा हाथ छोड़ देते हैं। कई भक्त आधे रास्ते में ही मुझे छोड़ देते हैं, क्योंकि वे पीड़ा सहन नहीं कर सकते। उन्हें कष्टों से भय हो जाता है, वो सबूरी नहीं रख सकते। मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे भक्त मुझे चाहे छोड़कर चले जाएं, लेकिन इतना वो जरूर याद रखें, उनका साईं, उनका बाबा उनको कभी नहीं छोड़ सकता। मैं एक बार जिसका हाथ थाम लेता हूँ, उसे जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ता मेरे बच्चे। तुम भले मुझे भूल जाओ, लेकिन यकीनन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। अरे मेरे बच्चे, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, तुम मेरी शरण में हो, तो फिर भय कैसा, कष्टों से डर कैसा? क्या तुम जीवन भर सुखपूर्वक रहने के लिए थोड़ा समय के लिए कष्ट नहीं उठा सकते? जीवन भर कष्ट उठाने से बेहतर है कि कुछ महीने, कुछ वर्ष तक कष्ट सह लिया जाए, ताकि आगे जाकर जीवन भर तुम सुखपूर्वक रह सको मेरे बच्चे। तुम्हें यह कतई ज्ञात नहीं कि तुम्हारा प्रारब्ध क्या है, लेकिन तुम्हारा बाबा तुम्हारे भूत, तुम्हारे वर्तमान एवं तुम्हारे भविष्य का ज्ञाता है। तुम्हारा साईं यह अच्छे से जानता है कि कुछ क्षणिक कष्टों के बाद तुम्हारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा साईं सुखमय बना देगा। प्रारब्ध के कष्ट सभी को भोगने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। तुम्हें तो ज़्यादा कष्ट भी मैं महसूस नहीं होने दूंगा। कार्मिक सफाई के बाद तुम्हें सुख ही सुख से मैं आभूषित करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, श्रद्धा और सबूरी का दामन थामे रहो। जीवन में आ रहे कष्टों से मत घबराओ, खुद को कभी टूटने मत दो मेरे बच्चे। हमेशा हर पल यह याद रखो कि तुम्हारा बाबा हर समय तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारे साथ है। थोड़ी तकलीफ़ें जीवन में जरूर आएंगी, लेकिन इन तकलीफ़ों के माध्यम से तुम्हारे पुराने कर्मों की सफाई होती जा रही है। तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत तुम्हारा बाबा करने जा रहा है। भयभीत मत हो मेरे बच्चे,
कभी भयभीत मत हो। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी बिखरने नहीं देगा मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। खुश रहो।